इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड नया अपडेट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आया है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को ज़्यादा टाइम लग सकता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए और बैंक अकाउंट को वैलिडेट करते हुए। इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे इस वीडियो में। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डे बाय डे डिफ़िकल्ट होती जा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल तो चेंज हो ही रहे हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स वेबसाइट पे भी चेंजेस किए गए हैं। लेकिन यदि आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हम रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें रिफ़ंड क्लेम करते हैं, तो उसके लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड ही चेंज इनकम टैक्स वेबसाइट पे किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वही बैंक अकाउंट ऐड करना होता है जो कि आपका लिंक होता है आपके पैन नंबर के साथ। इसके अलावा आपका जो नेम है एज़ पर बैंक अकाउंट एंड एज़ पर पैन वो सेम होना चाहिए, ताकि आप बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऐड कर पाएँ। बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। तो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल सेक्शन में ही बैंक अकाउंट के सामने अपडेट लिखा गया है, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यदि कोई एडिशनल बैंक अकाउंट है जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ सबसे ऊपर ऐड बैंक अकाउंट पे प्रेस करके बैंक ऐड करना होता है। यदि आपने कोई बैंक अकाउंट ऐड किया है और वो फेल हो जाता है उसका वैलिडेशन, तो उस केस में यह फेल्ड बैंक अकाउंट की लिस्ट में आएगा। और यदि आप इनमें से कोई बैंक अकाउंट रिमूव करते हैं तो यहाँ पे रिमूव बैंक अकाउंट की लिस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होता है और यहाँ पे उस बैंक अकाउंट को कंफर्म करना होता है। यहाँ पे आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इनकम टैक्स का रिफ़ंड सेविंग बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। यदि आपका करंट अकाउंट है तो उसमें भी रिफ़ंड ले सकते हैं। यदि आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है, जिसके CC अकाउंट भी कहा जाता है, उसमें भी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट में भी ले सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, उसमें भी इनकम टैक्स का रिफंड लिया जा सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर टाइप सेलेक्ट करना है कि क्या आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, सिर्फ आपके नाम से ही अकाउंट है, या फिर जॉइंट अकाउंट है। तो अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप सभी बैंक अकाउंट ऐड कीजिए, भले ही वो आपको सिंगल नाम से हो या फिर जॉइंट नाम से हो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और क्या आप इस बैंक को रिफ़ंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट आपके यहाँ पे वैलिडेटेड होते हैं, तो किसी भी बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफ़ंड दिया जा सकता है। तो अब जब आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद अब 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। उसे जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद ही बैंक अकाउंट की वैलिडेशन की रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा चेंज किया गया है। इससे पहले ये जो OTP था वो नहीं मांगा जाता था इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा, लेकिन अब जब भी आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट करेंगे तो उसके बाद 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। वहाँ से आपको ये एंटर करना है, उसके बाद ही रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए भेजी जाएगी। तो यदि आपके कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो उस केस पे डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंतर्गत अपडेट पे प्रेस करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो OTP है वो आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आ पाए। तो पहले यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट कीजिए। इनकम टैक्स का रिफंड जारी नहीं किया जाता है यदि आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया गया है आपके द्वारा, या फिर बैंक अकाउंट इनवैलिड है क्योंकि आपने गलत डिटेल एंटर की हैं, जैसे कि IFSC कोड आपने गलत एंटर कर दिया था, या फिर अकाउंट नंबर गलत एंटर कर दिया था, या फिर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर आपका बैंक अकाउंट लिटिगेशन के अंतर्गत है। तो इन केसेस में बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया जाता है और आपका रिफंड रिलीज नहीं किया जाता है।
जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं या फिर रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करते हैं या फिर रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट के द्वारा ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपका ई फाइलिंग पोर्टल पे दिया गया है वो मैच करता हो जो ईमेल और मोबाइल नंबर आपने अपने बैंक में दिया गया है। यदि इसमें कोई चेंज होता है तो पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है। उसके बाद बैंक को फिर से रीवैलिडेट करना है ताकि आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट हो पाए। उसके बाद आप उस बैंक के द्वारा ईवीसी कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक की लिस्ट दी गई है जिनको कि ईवीसी के लिए इनेबल किया गया है, यानी कि यहाँ पे इन बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट का वैलिडेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की टैब में ही जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किए हैं, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा कि ये बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है, एलिजिबल है रिफ़ंड के लिए। और यदि आपका ईमेल आईडी जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिया है, जो बैंक में दिया है, वो मैच कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन टिक भी आएगा ईमेल के सामने। इसके अलावा यहाँ पे जो 3 डॉट दिए गए हैं इन्हें आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल को। यदि आप रीवैलिडेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है बैंक में और ई फाइलिंग पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे रीवैलिडेट करेंगे, दोबारा से रीवैलिडेशन किया जाएगा बैंक अकाउंट का। यदि आप इस बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे उस केस में रिमूव बैंक अकाउंट की लिस्ट में चला जाएगा। यदि आपका कोई बैंक अकाउंट फेल हो चुका है तो यहाँ पे फेल्ड बैंक अकाउंट की लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप किसी एक बैंक अकाउंट को ही ईवीसी के लिए इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बैंक अकाउंट इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पे 3 डॉट पे प्रेस करेंगे तो पहले आपको डिसेबल करना होगा इसे ईवीसी से, उसके बाद ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट को आप इनेबल कर पाएंगे ईवीसी के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड लेने के लिए। तो इस प्रकार आप इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए ईवीसी के लिए अपने बैंक अकाउंट को ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना होता है बैंक अकाउंट को। यहाँ पे 3 डॉट पे प्रेस करके आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पे नेट बैंकिंग के ऑप्शन यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए। तो जैसे ही आप अपने बैंक में लॉगिन करेंगे और उसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स का पोर्टल आपके बैंक अकाउंट को चेक करेगा। यदि बैंक अकाउंट आपका ऐड नहीं है एडेड बैंक अकाउंट की टैब में, तो उस केस में ये बैंक अकाउंट आपका ऐड किया जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू बटन का ऑप्शन आएगा, आप इसे प्रेस कर देंगे तो उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो इस प्रकार से एडेड बैंक अकाउंट की जो लिस्ट है उसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो यदि आप रिमूव करना चाहते हैं किसी बैंक को तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिए गए हैं वहाँ पे प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं बैंक अकाउंट को। यहाँ पे आपको रीज़न देने होते हैं रिमूवल के। और यदि आप किसी बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करना चाहते हैं रिफंड के लिए तो सबसे नीचे जो टैब दी गई है नॉमिनेट फॉर रिफंड, इस पर प्रेस करके आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप पहले ही बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर दीजिए क्लाइंट के, ताकि आपको बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए आसानी हो और आपका कम टाइम लगे। तो यदि आपके पास 200 या फिर 300 क्लाइंट है तो आप समझ सकते हैं कि बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको सेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।